हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ बातें ऐसी शेयर करूंगी जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आपको भी मेरी तरह काम करने की हिम्मत मिलेगी। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 बातें। जो 5 बातें हैं कामयाब होने की, और 5 बातें हैं नाकामयाब होने की। मेरा कहने का मतलब है कि 5 चीजें ऐसी हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, और 5 चीजें ऐसी हैं जिसे हमें करना चाहिए कुछ करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 5 बातों की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए हम हाउस वाइफ हैं और हमें कुछ करना है अपने घर के, अपने बच्चों के लिए, तो सबसे पहले हमें कुछ आदतें अपनी छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि फालतू चीजें करना, फालतू काम करना, फालतू बोलना, फालतू लोगों के पास बैठना। तो ये सब चीजें हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ये सब चीजें हमारा वक्त खराब करती हैं और नाकामयाबी की तरफ हमें मोड़ लेती हैं। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी से बातचीत ना करें, सिर्फ अकेले रहें, अपने में मगन रहें। ऐसा नहीं है। हम अगर 2-4 औरतों में बैठते भी हैं, कुछ बात भी करते हैं, तो हमें अपने काम से रिलेटेड बातें करनी चाहिए जो कि हमारे भी काम आए और उनके भी काम आए। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा डीपली आपको ये वाली बात समझानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप खुद से अपने ऊपर ये वाली बात फॉलो करके देखो कि मान लीजिए हम किसी के पास बैठते हैं और फालतू बातें करते हैं, तो हमें क्या हासिल होता है। उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ कि हमारी झाड़ू लगानी दे रही है अभी घर पर, और हम औरतों में बैठ के बातें करने लग जाते हैं, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे ही घर के झाड़ू पोछे को लेट हो जाता है। तो इसी तरह से हम भी अपनी कामयाबी से लेट हो जाते हैं इस तरह फालतू बातें करने में। दूसरी आदत है सुबह लेट उठना। अगर हम सुबह को लेट उठते हैं तो सारा काम ऐसे ही पड़ा रह जाता है, और जो हमारे घर के काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं, तो हम लेट उठेंगे तो भी हमें ही वो काम करने हैं। आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो कितनी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि 9-9 10-10 बजे सोकर उठती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुबह सवेरा उठ के अपने घर के सारे काम निपटाओ और कुछ करने की कोशिश करो। तीसरी आदत ये है जिसे हमें छोड़ना चाहिए। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्हें कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर आता है, पर वो अपने मन में ये भ्रम पाल लेती हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हमसे नहीं हो पाएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चौथी आदत ये है कि कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको बहुत कुछ करना आता है और वो कोशिश भी करती हैं, करती भी हैं, और मान लीजिए सामने वाला उसमें कोई कमी निकाल देता है कि ये अच्छा नहीं सिला या आपने अच्छा काम नहीं किया, तो वो बहुत जल्दी निराश हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं और ये भरम पाल लेती हैं कि हमसे तो अच्छा करना नहीं आता, जब भी तो सामने वाले को पसंद नहीं आया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर किसी का काम पसंद आए, और किसी भी काम में एकदम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसको एकदम आदत नहीं होती है। मान लो हमसे कोई गलती हुई भी है, हमने कुछ गलत कर भी दिया है, तो अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन हम उसको अच्छा भी करेंगे। जो लोग हमारे काम की बुराई कर रहे हैं वो कल को हमारे काम की तारीफ भी करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बस कोशिश करते रहना चाहिए। और जो 5वीं आदत है ना हम लोगों के अंदर, उसको तो हमें बिल्कुल ही जरूर छोड़ देना चाहिए। इसी 5वीं आदत की वजह से बहुत सारी मेरी बहनें हाउसवाइफ बिल्कुल भी कामयाबी की तरफ नहीं चलती हैं, क्योंकि उन्हें ये डर सताता रहता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहता है, और अगर कोई कहता भी है तो उनकी बातों की परवाह ना करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। हमें लोगों से, रिश्तेदारों से क्यों डरना, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। मेहनत करो, इज्जत का काम करो, तो कोई कुछ भी कहे उनकी परवाह मत करो और अपने काम को आगे बढ़ाओ। और जो हमारे अंदर 5 अच्छी बातें होनी चाहिए ना, वो ये वाली बातें होनी चाहिए कि मान लीजिए हम घर में ही सिलाई का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे घर का काम है। अपने उस काम को जॉब की तरह करो, जिम्मेदारी से करो। बिल्कुल भी ये मत समझो कि हमारे घर का ही तो काम है, हम इसको बाद में कर सकते हैं। नहीं, अगर हम इस तरह से आलकस में काम करेंगे ना तो हमारे पास काम नहीं आएगा। तो हमारे अंदर ये वाली बात जरूर होनी चाहिए कि भले ही हम घर पर रहकर काम करें, पर उसको पूरी जिम्मेदारी से करें। दूसरी बात हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हमें किसी की लाइफ में ना ताका झाकी नहीं करनी चाहिए कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो।
किसी का ये मत सोचो कि हमें पता चलना चाहिए इनके घर में क्या हो रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं, इनसे सिर्फ हमारा टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। तीसरी बात हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हमारा व्यवहार सबके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अपनी फैमिली के लिए, जो हमारे सिलाई वाले कस्टमर होते हैं उनके लिए, सभी के लिए हमारा बहुत व्यवहार बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग हमसे अट्रैक्टिव हों और हमारे पास काम के लिए आए। नहीं तो अगर हम किसी से ऐंठ मरोड़ से बात करते हैं ना, तो कोई हमारे पास आना पसंद नहीं करेगा, काम नहीं कराएगा। तो हमें अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए। चौथी आदत हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हमें अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ना ही किसी से उम्मीद रखो कि कोई हमारा काम करे, क्योंकि कोई दूसरा कब तक हमारा कोई काम करेगा। जो कि हम अपने मन से अपना काम कर लेंगे, कोई दूसरा उसको मन से नहीं करेगा। तो किसी दूसरे से उम्मीद ना लगाओ, अपने काम को खुद करो। और पांचवी आदत, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के महंगाई के ज़माने में ना पैसे की सबको ज़रूरत है। तो अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से और अपने बच्चों से हमदर्दी बनाए रखें और उनको सपोर्ट करें। और अगर आप अनमेरिड हो तो अपने माँ बाप, भाई बहन का सहारा बने और हर हाल में उनका साथ दें, उनकी हिम्मत बनकर खड़े रहें। ये हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए ये वाली बात, क्योंकि हर घर में माँ बाप और भाई बहन भी हैं और हर घर में हस्बैंड भी हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिश्तों को सलामत रखे और हमें भी सलामत रखे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। और आप सब भी अपने अपने फैमिली का एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, ताकि जिंदगी आसान हो जाए। वैसे ही सब आजकल बहुत परेशान है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। सबसे ज्यादा तो पब्लिक परेशान पैसे से है, पैसे की वजह से बहुत ज्यादा तंगी होती है। पैसे ना होने की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो खुश रहो अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ। और पता है, जब हम अपने मन में कुछ करने की ठान लेते हैं ना, तो हमें ना हर चीज आसान लगने लगती है। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताया भी है और अपना कमरा मैंने दिखाया भी है कि कितनी छोटी सी जगह मेरे पास है और कोई फैसिलिटी भी नहीं है। बस एक मेरे पास सिलाई मशीन है, काउंटर वगैरह कुछ भी नहीं है। पर फिर भी मुझे सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ठान रखा है अपने मन में कि मुझे कुछ करना है। और ये मेरी जरूरत भी है, मेरे बच्चों की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया है कि आजकल महंगाई बहुत है। तो पैसे की जरूरत सबको होती है और कहीं ना कहीं मुझे और मेरे बच्चों को भी है। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं और मैं भी काम करूंगी, तभी जाके हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि जितनी भी मेरी माँ बहनें हैं और वो घर पर बैठी हैं और वो ये सोचती हैं कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम पे ये नहीं है, हम पे वो नहीं है, तो बस आप, अगर आपको सिलाई आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बस आप एक सिलाई मशीन का अरेंज कर लीजिए और अपने घर पर बैठ के काम शुरू कर दीजिए। और अगर जब हम कोई काम करते हैं ना, तो वो काम हमारा ऊपर वाला बढ़ाता भी है और बढ़ भी जाता है, कस्टमर भी बन जाते हैं और हम बहुत अच्छे से उस काम को करने भी लगते हैं। तो बस कोशिश करते रहिए, कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। पता है, जब मैंने अपना सिलाई का काम शुरू किया था ना, तो मेरी ना शादी की सिलाई मशीन थी, हाथ की। मैंने उसी से अपने काम की शुरुआत कर दी थी। और शुरुआत में मैं भी बहुत ज्यादा डरती थी कि मेरे से किसी का सूट खराब ना हो जाए या कोई मेरे काम को खराब ना बता दे। पर मैंने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, बेस्ट काम करने की कोशिश करी, और कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं हुई। कभी भी मेरे काम को किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आपने ये काम हमारा खराब कर दिया, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत अच्छे से और लगन से करती थी। और जब हम किसी काम को दिल से और मेहनत से करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। और अपना सिलाई का काम शुरू करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो कितनी हाउस वाइफ होती हैं वो तो बेचारी यही सोच कर ले जाती हैं कि हम कोई भी काम शुरू कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस काम को शुरू करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक सिलाई मशीन होनी चाहिए और आपको सिलाई आनी चाहिए। और अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो सिलाई सीख लीजिए। सिलाई सीखने की या कुछ भी काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब भी हम कोई काम की शुरुआत करें, जब भी सवेरा होता है उस काम का, तो हम, अगर नहीं भी आपको सिलाई आती है तो आप सीख लें और अपने घर का, अपने परिवार का सहारा बने।
آپ سے باتیں کرتے کرتے میرا سوٹ بھی کمپلیٹ سل کر تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔